नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां लगा कोरोना वैक्सीन का कैंप, कहां विशाल किसान पंचायत करके जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए जमकर की नारेबाजी और आंदोलन की दी चेतावनी, और कहां युवक की पिटाई से उग्र हुए लोगों ने बाजार समिति के गेट पर की पत्थरबाजी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहर के प्रमुख चौराहे भगवान टॉकीज चौराहे का कायाकल्प किया जा रहा है। मंडलायुक्त अमित गुप्ता और आईजी नवीन अरोड़ा द्वारा उद्घाटन किया गया। नगर आयुक्त निखिल फुंडे द्वारा चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान एसपी वेस्ट सत्यजीत गुप्ता, अपर नगर आयुक्त केबी सिंह मौजूद रहे। पूरी तरह से फ्लाईओवर को बदल दिया जाएगा, जंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। तो सर, एक बड़ी चैलेंज ये भी है कि यहाँ जाम की स्थिति रहती है, अवैध तरीके से गाड़ियों की पार्किंग रहती है, तो आप उस इनिशिएटिव को किस तरह से पुलिस लेंगे? सबसे पहले तो मैं नगर निगम के कमिश्नर साहब और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने ये बीड़ा हाथ में उठाया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दिया है। आगरा ने भी इसमें कदम बढ़ाए हैं। भगवान टॉकीज एक ऐसा चौराहा है जो व्यस्ततम चौराहों में से एक है आगरा की और लाइफलाइन है। लगभग हर तरफ से यहाँ ट्रैफिक आता है। अगर ऐसे में इस चौराहे को हम साफ कर सके, यहाँ एक व्यवस्था दे सके, ऑटो की, सिटी बसेस की पार्किंग का एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया हुआ है। पुलिस की गाड़ियाँ या जो वीआईपी मूवमेंट के लिए गाड़ियाँ हैं उनके लिए अलग पार्किंग है। सार्वजनिक शौचालय बनाया है। यहाँ जो चौराहे पे कंजेशन था उसको 100 मीटर दूर सरकाया जा रहा है। यहाँ जो कितने चौराहे इसमें शामिल है और क्या क्या हुआ है? देखिए, हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष गार्ड जो है उसको मना रहे हैं, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। उसी के तहत पूरे वर्ष भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होने हैं। तारीख 1, 2, 3 में एक अभियान हम लोगों को मिला था, जिसमें हम लोगों को किसी एक जगह का चिन्हांकन करके उसका कायाकल्प करना था। हम लोगों ने आगरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है भगवान टॉकीज जंक्शन जिसको कहते हैं, उसके कायाकल्प के लिए सिलेक्शन किया था। हम लोग पिछले कुछ दिनों से उसकी तैयारी कर रहे थे और अभी अगले 3 दिनों में, मतलब आज, कल और परसों। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाका अंबरप्रीत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस स्टेशन के पास घर का रेंट पूछने पर किराएदार ने मकान मालिक पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंबरपेट राहत नगर में मैं रहती हूँ। मेरे 10 महीने से मेरे को किराएदार सता रहे। आज मैं किराया मांगने गई तो उन्होंने मेरे को हमला करे, मेरे बच्चों को भी हमला करे, मेरे शोहर को हमला करे और मेरे बच्चे को चाकू से, डंडे से भी मारे और चाकू से भी हमला करे। हुसैन महमूद हुसैनी उनका नाम है। उन्होंने मेरे बच्चे को मारे और मेरे शोहर बचाने है तो मेरे शोहर को भी पैर से, डंडे से मारे, बच्चे को भी मारे, बड़े बच्चे को भी मेरे बहुत ज़्यादा मारे। मैं पुलिस कंप्लेन करी। मैं राहतनगर अंबरपेट पीएस में किराया मांगने गए तो मार रहे। नहीं पूछना कहते उनको, किराया मैं दियो बोल के नहीं पूछना कहते। कैसा मांगते आप किराया? तो बोली किसका है? आपके बाप का घर है क्या? पूछी तो मेरे बाप का घर है। हाँ, मेरे बाप का घर है बोल के उल्टा मेरे कुछ पूछ रहे। मेरे पे भी हमला कर रहे। मेरे बच्चे महमूद हुसैनी मेरे किराएदार है घर के। 10 महीने का किराया बाकी है, उन्होंने अभी तक नहीं दिया। उन्होंने मेरे शोहर पे अटैक करे, मेरे बच्चे को अटैक करे, मेरे पे करे, फिर बाद में मेरे बच्चे को करे, मारे। इनको मार के फिर बच्चा गया, बच्चे को भी मार के चाकू से सर खोल दिए उन्होंने। मेरा नाम शेख फराज सिद्दीकी है। मैं आज ऊपर किराएदार के पास गए थे, वालदा जाके किराए के लिए बोल के लेने गए थे। किराएदार जो है मेरे पे और वालदा पे, वालिद साहब पे, तीनों पे भी डोर खोलते ही जो है हमला करे। सो है एक जन ही है, उन्होंने महमूद हुसैन बोल के है। उन्होंने 10 महीने का किराया देने का है। जाके किराए के लिए पूछ के आए तो डोर खोलते ही सीधा पहले वालदा को मारे, फिर वालिद साहब को मारे। वालिद साहब के पैर पे मार दिए। वो लकड़ी से मारे, मेरे को फिर छुरी से मार दिए। यहाँ पे MLC वगैरह कराया। सो मैं पुलिस स्टेशन में, अंबरपेट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दिए। देने के बाद अब लोग है वहीं पर है।
तो जो हमारे यहाँ उनको अरेस्ट नहीं करे, अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिए। अभी बोले सो है, अभी अपन कंप्लेन दिए सो है। अब वो जल्द से जल्द उन्होंने अपना घर खाली करके देना, और जो भी है उन्होंने उनके ऊपर जल्द से जल्द इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत हम हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में जनपद झांसी के ग्राम चुरारा के पठई खिरका में आज विशाल किसान पंचायत करके जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसानों का कहना है कि सरकारी योजनाओं से हम लोग कोसों दूर हैं। पिछले 10 दिन पहले गांव के ट्रांसफार्मर पर बिजली की गाज गिरी, जिससे गांव का ट्रांसफार्मर फूंक गया। 10 दिनों से इस गांव में अंधेरा है और जिसकी आबादी लगभग 400 है। उसके बाद भी गांव में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की जा रही है। शहर आने के लिए मेन रोड आने के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जहाँ आने जाने के लिए कोई रोड नहीं है। यहाँ पैदल निकलना मुश्किल है, वाहन की बात करना तो छोड़ ही दीजिए। ये उत्तर प्रदेश जनपद झांसी का ग्राम चुरारा का पठाई खिरक है। 300 आबादी वाला ये गांव पठाई खिरक सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। यहाँ पर 10 दिन से यहाँ का ट्रांसफार्मर फूंक गया है। विद्युत विभाग कह रहा है पहले बिल जमा करो फिर आपका ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। ये कहानी ये है कि बारिश हुई थी, इस ट्रांसफार्मर पे गाज गिरी और ये ट्रांसफार्मर फूंक गया। यहाँ के विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारी अब किसानों से कह रहे हैं कि पहले बिजली का बिल जमा करिए फिर आपका ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। लेकिन ये बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने आज तक इन गांव वालों को कोई विद्युत का बिल नहीं दिया। अब किसान बिजली का बिल कैसे जमा करेगा? ये बदहाली है यहाँ के किसानों की। यहाँ का जो मार्ग है, रास्ता है लगभग 1.5 किलोमीटर, जहाँ आप पैदल भी नहीं निकल सकते, वाहन निकलना तो दूर की बात है। आज जहाँ एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हम बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, वहीं उनके भ्रष्ट अधिकारी उनके आदेशों। क्या नाम है दादी आपको? कौन से गांव से हैं आप? क्या समस्या है आपकी? है कि ना स्कूल है ना गोला है, तो परेशानी है ना बाल बच्चे पढ़वे जा पाता, ना बीमारी हो कछु तई डरा तजे कोई साधन नहीं है। हम और के लाने लाइट आ गई सो जे कहा मीटर लग गया डीसी की गाज सुबह फट गई सो 15 दिन हो गए। 15 दिन से कोई लाइट ही माइट नहीं आ रहा। जा बाल बच्चे फिर रहे ऐसे बिच्छू काट रहा कोगे कछु हो रहा से डरे यही समस्या है। हम और के लाने जो है मीटर लगे वाला बिल तो बराबर लगने हम और के लाने। दादाजी क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले हैं? पठाई खिरक। क्या दिक्कत है दादाजी गांव की? यहाँ कोई योजना नहीं आती है और लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है और रोड की व्यवस्था खराब है। हम तो रोड की इंक्वायरी चाहते हैं सरकार से कि इसी वर्तमान में देख लिया जाए रोड को क्या हालत है, मेरी सच्चाई है या मेरी गलती है। मैं रोड की इंक्वायरी चाहता हूँ सरकार से। और लाइट में अंधेरे में ना मिट्टी का तेल बंद हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे साहब? उजिला तो हमारे पास है ही नहीं, अंधेरे में रहते हैं साहब। और किसान पाए गए साहब, गरीब आदमी हैं और हमारे कच्चे मकान के छत हैं नहीं साहब के हम छत पे जाके सोएं। हम क्या करें साहब? अंधेरे में टपराटाई है हमारे पास कोई पक्का मकान नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम तो साहब सरकार में जो योजना आ रही है आज वर्तमान में वो योजना चाहते हैं साहब। सभी को मिल रही साहब, तो हमको मिलना चाहिए, हमारे पठाई खिरक को मिलना चाहिए साहब। क्या नाम है आपको? हमारा शांतिनाथ सीमान जी। कौन से गांव से आप? पठाई चरारा। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? अब ये समस्या है साहब, जब से यहाँ इतने रहते हैं तो हमें कोई समस्या जा है कि ना बच्चा हमारे स्कूल जाते हैं, ना रोड गया ना कछुगा। इसके बाद लाइट भी आई थी तो 2 साल गुजरी है, उसी में हम लोगों का परेशानी महीना भर हो जाती है, 2 महीना का बंद रहती है। सब कहाँ जाएंगे? देखो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास जेठाड़े यहीं फैते रहते हैं पागल से लेकर। ना कोई समस्या नहीं, ना स्कूल की, काऊ को बुखार ताप चढ़े तो ना रोड की परेशानी है, सुना गाँव जा पाते हैं। 15 दिन से अंधेरा। झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा ब्लॉक में कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया गया। बता दें कि ये कैंप भनी गांव बरुआ टोले के विद्यालय में लगा, जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाने वाले में मुख्य डॉक्टर विजय सिंह और उनकी सहयोगी के रूप में गांव की आशा मौजूद रही। बता दें कि यहां पर पहली और दूसरी डोज कोरोना वैक्सीन की लगाई जा रही थी। कैंपस के अंदर जो लोग भी वैक्सीनेशन के लिए आ रहे थे उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाई गई। रीवा से सी न्यूज संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। सासाराम के तकिया बाजार समिति में चल रहे मतगणना कार्य के दौरान उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जब उग्र लोगों के द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी की जाने लगी। पत्थरबाजी की घटना के दौरान एक महिला को भी चोट आने की जानकारी मिली है। कुछ समय के लिए तकिया बाजार समिति का प्रांगण रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां पर पुलिस के ऊपर लोगों के द्वारा जमकर पत्थर बरसाया गया। बताया जा रहा है कि परिणाम जानने के लिए एक समर्थक को पुलिस के द्वारा पिटाई कर दी गई, जिसके बाद समर्थकों के द्वारा जमकर पत्थरबाजी की जाने लगी गई। गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक देख रहे हैं। लोग जो भी दर्शक लोग हैं, समर्थक लोग हैं, उसको लाठी से मार रहे हैं, कपार मार के फाड़ दिया। अभी हमको भी मारा है हाथ में, देख लीजिए। यहाँ तक लेडीज की गिरा दे रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन के कोई इज्जत नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है। महिला का कोई इज्जत नहीं है। प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जी, महिला का कोई इज्जत नहीं है, किसी का कोई मान सम्मान नहीं है। 8 बजे से लाठीचार्ज हो रहा है प्रशासन द्वारा। मेरा नाम मुस्तकीम हुआ। कहाँ से आया? नौहट्टा चुटिया से सर। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।